श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब आदि थाना। देखो तो देखो तो सम्माने कल्याण मंगलम देखो तो करें वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं लोग साता जी आपको सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे न वंदामि सुख साधा गुरुदेव। हाँ जी। मथे न नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। लाल कर आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अठारहवां पद काय स्थिति पद सुनाया जा रहा है। कल भाष्यक और भाष्यक का 15वां द्वार सुनाया था। अब 16वां द्वार परित द्वार। वैसे परित हिंदी में लिखा है, शास्त्र में परित द्वार है। परित का मतलब सीमित। दूसरा परित का मतलब है प्रत्येक। अपरित का मतलब असीमित। और अपरित का मतलब साधारण भी है। एक परित का मतलब है जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, और अपरित का मतलब जिनको अभी एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। तो पूछा है, परित्तेण भन्ते परित्येति कालो केवचिरं होई, गोयमा परित्ते दूनी है पणत्ते, तंजाहा काय परित्यय संसार परित्यय, परित्तेण भन्ते परित्येति कालो केवचिरं होई। हे भगवत, परित परित पने में रहे तो कितने काल तक रहता है? भगवान ने कहा परित्य दूरिहे पणत्ते। परित दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि, इन भेदों में ही ये सारी परिभाषाएं आ जाएंगी। गोयमा परित्य दूरिहे पणत्ते है, गौतम परित दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि, काय परित्यय संसार परित्यय, काय परित और संसार परित। काय परित्येण भन्ते काय परित्येति कालो केवचिरं हुई। पुच्छा, जे पृच्छा है भगवान, काय परित रहे तो कितने काल तक? गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण पुडवी कालो, असंखेजाओ उसप्पणी ओ सप्पणियो, काय परित्येण काय परित्येति कालो केवचिरं होई। पूछा, हे भगवान, काय परित रहे तो कितने काल तक? जे काय परित प्रत्येक शरीरी रहे तो कितने काल तक? गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण पुडवी कालो, असंखेजाओ उसप्पणी ओ सप्पणियों। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से पृथ्वी काल, पृथ्वी काल की जितनी काय स्थिति, कितनी असंख्यात काल, असंख्यात लोग, असंख्यजाओ उसप्पणी ओ सप्पणी, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण, प्रत्येक शरीर रह सकता है। संसार परित्येण पुच्छा, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अनंतं कालम, जाव अवद्धम
पोगल पर्यटन देशुन संसार परित्यण पुच भंते संसार परित्यति कालो केवचिरंग होई के भगवान संसार परित रहे तो कितने काल तक रहता है। जहां संसार परित ये शब्द आया है प्राय करके परित संसारी जिनका संसार सीमित हो गया। संसार सीमित एक समय की अवधि। कई बार ऐसा होता है संसार की दृष्टि से है तो अपरित लेकिन संसार थोड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है संसार तो बहुत है लेकिन है संसार परित। तो शास्त्र के अनुसार ऐसी परिभाषा है जिसको एक बार सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई है वो संसार परित संसारी है जहाँ संसार परित कहते हैं। जीवाविगम के अंदर आया था परित संसारी का कम से कम संसार कितना और ज्यादा ज्यादा संसार कितना। तो वहां बताया था कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन। परित संसारी के लिए शुक्ल पक्ष का जीव होना जरूरी है। शुक्ल पक्ष का बताया था जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन परिवर्तन से कम रह गया। अर्ध पुद्गल परिवर्तन जहाँ इससे कम है वो शुक्ल पक्षी है और जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है वे कृष्ण पक्षी हैं। तो परित संसारी के लिए शुक्ल पक्षी जीव होना जरूरी। शुक्ल पक्ष में आते ही जीव परित संसारी बन जाता है ऐसा नहीं। परित संसारी तब बनता है जब आत्मा को सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाती है एक और चाहे उसके बाद चला जाए। जाने के बाद चाहे जीव मिथ्या दृष्टि है एक बार सम्यक तो आ गई है तो परित संसारी। तो कितने जीव ऐसे हैं जिनको शुक्ल पक्ष में प्रवेश करते ही सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाती और सम्यक्तों प्राप्त होने पर अब शुक्ल पक्ष का तो देश अर्ध पुद्गल परावर्तन है और सम्यक तो शुरू में ही प्राप्त होगी तो उसी समय तो वो सिद्ध गति को प्राप्त होगा नहीं। क्या होगा वो पुण्य क्योंकि क्षमिक सम्यक जो है शास्त्र सागरोपम से कुछ ज्यादा इससे ज्यादा नहीं रह सकते मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। तो बताया है कि जिसको शुरू में ही प्रारंभ में ही प्राप्त होगी प्राप्त होते वो परित संसारी बन गया। अब कोई जीव ऐसा भी हो सकता है शुक्ल पक्ष में आ गया लेकिन उसको सम्यक तो नहीं मिली और ऐसा कितना समय रह सकता है बिना सम्यक्तों के। कहते ऐसा भी हो सकता है उसका चरम भव आ गया चरम भव में उसने प्रवेश कर लिया है और एक मुहूर्त का समय उसका शुक्ल पक्ष का रहा है। उस एक मुहूर्त के अंदर अंदर उसका सब कुछ हो जाएगा। मिथ्यात्व के बादल फट जाएंगे। आत्मा पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ जाएगा। जैसे चौथे गुणस्थान में आया वो परित संसारी बन गया। अब चौथे गुणस्थान में अंतर मुहूर्त रह करके सीधा सातवें में पहुंच जाएगा। वहां का जघन्य टाइम व्यतीत करके आठवें में आ जाएगा। आठवें में क्षपक श्रेणी का आरोहण हो जाएगा। नौवें गुणस्थान में 10वें से 12वें गुणस्थान में आ जाएगा। 10वां पार किया मौनी कर्म क्षय हो गया। 12वां पार करने से पहले ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म जो क्षय हो गए आत्मा 13वें गुणस्थान में आ गया। केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य प्रकट हो गया। अंतर मुहूर्त जहां रहे 14वें गुणस्थान में आए
5 ह्रस्व अक्षर जितना समय उसमें अयोग्य अवस्था में रहे, अघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो। ये सारा समय जो है अंतर मुहूर्त का है। तो कहा गया था परित संसारी का जघन्य काल जो है वो अंतर मुहूर्त इस प्रकार है, और अपरित संसारी जो उसका देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन। शुक्ल परक पक्ष में प्रवेश करते सम्यक तो मिल गया, लेकिन अभी संसार बहुत लंबा है, सम्यक तो आकर के फिर चला गया। लेकिन जैसे सम्यक तो आया है, जीव परित संसारी बन गया। तो पूछा है संसार परित्यण, पूछा भगवान संसार परित रहे तो कितने समय तक। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोषेण उत्कृष्ट अनंतम कालं जाव अवढ़ पोगल पर्यटम देवसूणम। अनंत काल, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणिया, काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, परित संसारी का उत्कृष्ट इतना काल है। अब अपरित का, अपरितेण भंते अपरित्यति कालो केवचिरंग होई, गोयमा अपरित्य दुविह पणत्ते तंजहा काय अपरित्यय संसार अपरित्यय। अपरित्यण भंते अपरित्यति कालो केवचिरंग होई, हे भगवान अपरित जीव काल की अपेक्षा से रहे तो कितने काल तक रहता है। भगवान ने कहा गोयमा अपरित्य दुभी है पणत्ते, अपरित दो प्रकार का कहा है, तन जहा जैसे के, काय अपरित्यय संसार अपरित्यय, काय अपरित और संसार अपरित। काय अपरित ये साधारण शरीरी, मतलब निगोद आदि आ जाते हैं। संसार अपरित जिनको एक बार भी सम्यक्तों की प्राप्ति नहीं हुई। काय अपरित्यण भंते काय अपरित्यति कालो केवचिरंग होई, पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण बनस्सई कालो। काय अपरित्यण पूछा, हे भगवान काय अपरित, काय अपरित के रूप में रहे तो कितने काल तक। भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण बनस्सई कालो उत्कृष्ट वनस्पति काल। वनस्पति काल, निगोदिया काल, साधारण वनस्पति काय का, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणिया आदि आ जाता है। संसार अपरित्यण पूछा गोयमा संसार अपरित्य दुभी है पणत्ते तंजा अनादिय व अपजवसीय अनादिय व सपजवसीय। संसार अपरित्यण भंते संसार अपरित्यति कालो केवचिरंग होई, हे भगवान संसार अपरित जिनको एक बार भी सम्यक्तों की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे जीव का कितने काल तक रहता है। तो भगवान ने कहा गोयमा संसार अपरित्य दुभी है पणत्ते, संसार अपरित दो प्रकार का कहा है, तंजहा जैसे कि, अनादि व अपजवसीय अनादि व सपज। एक है अनादि अपरिवसित, अनादि अपरिवसित संसार अपरित वे है जिन्होंने कभी भी तरना नहीं, जिनके संसार का कभी अंत नहीं आएगा, वे क्या है, संसार अपरित, अनादि अपरिवसित संसार अपरित। दूसरा है अनादि व सपरिवसित, अनादि का, अनादि और सपरिवसित। अनादि सपरिवसित का मतलब जिसकी आदि तो नहीं है, लेकिन जब सम्यक्तों की प्राप्ति होगी तो उसका अंत आ जाएगा। तो ऐसे जीव जो है अनादि सपरिवसित, वो काय संसार अपरित्य है। अब है नो परित्य नो अपरित्यण पूछा गोयमा साध्य अपजवसीय, हे भगवान
जो न परित है न अपरित है। नो परित्य नो परित्यण भंते, नो परित्य नो परित्य कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, नो परित नो परित, ये काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहते हैं। नो परित, नो परित कहते हैं सिद्ध भगवान को। ना तो जिनका परित, परित में नंबर आता है, न काय की दृष्टि से न संसार की दृष्टि से, न अपरित है काय की दृष्टि संसार की दृष्टि से। ऐसे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवंतों को नो परित नो अपरित कहा जाता है। तो इनका कितना काल है? गोयमा साधीय अपजवसीय। नो परित नो अपरित जे साधि अपरिवसित है। इनकी आदि तो है, लेकिन इनका पर्यवसान अंत नहीं है। 16वां द्वार। अब पर्याप्त द्वार। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है। जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है, अपर्याप्ति नाम कर्म, उसका उदय है। नाम कर्म के अंदर त्रास दर्शक और स्थावर दर्शक 10-10 प्रकृतियां आती हैं। तो त्रस वादर पर्याप्त, प्रत्येक पर्याप्त नाम कर्म, और स्थावर दशम, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, अपर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो वो जीव पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना काल धर्म को प्राप्त नहीं होगा। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले, करने से पहले ही वो निश्चित रूप से वो भाव पूर्ण कर जाएगा, क्योंकि लब्धि से अपर्याप्त है। तो कह पजत्तण भंते पजत्त कालो केवचिरम होई। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण सागरोभम स्वय पोतम साति रेगम। पजत्तण भंते, पजत्त कालो केवचिरम होई। हे भगवान, पर्याप्त जीव पर्याप्त लब्धि से संपन्न रहे लगातार, तो कितने काल तक हो सकता है? भगवान ने कहा, गौतम, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण सागरोगम साय पुहतम साति रेगम। उत्कृष्ट से प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज्यादा साति रेग। मतलब कि इतने समय के अंदर उसका अपर्याप्ति का कोई भी भाव नहीं, लगातार जब भी जन्म मिला तो पर्याप्ति वाला ही हुआ। पर्याप्तियां पूर्ण प्राप्त करके उसने अपने पर्याप्त जीवन जिया। फिर उस समय के बाद अवश्य मोक्ष में नहीं जाता है तो अपर्याप्ति भाव का अनुभव अवश्य करना पड़ेगा। अपजत्तायण पुच्छा, गोयमा जहन्नेण भी कोशेण भी अंतो मुहूर्तम। अपजत्तायण भंते अपजत्तयति कालो केवचिरम होई। हे भगवान, अपर्याप्त जीव काल की अपेक्षा से अपर्याप्त रहे तो कितनी देर तक लगातार रह सकता है? गोयमा जहन्नेण भी कोशेण भी अंतो मुहूर्तम। हे गौतम, जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त करना, अंतर मुहूर्त से ज्यादा है। अनेक जन्मों का भी अपर्याप्त काल है, वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। नोपजत्ते भंते नोपजत्ते कालो के चिरंग होई। गोयमा साधिय अपजवसी। नोपजत्ते भंते नोपजत्ते कालो के चिरंग। हे भगवान, नो पर्याप्त नो अपर्याप्त। नो पर्याप्त कौन है? जिनके ना पर्याप्त नाम कर्म है, ना अपर्याप्त नाम कर्म है, वे सिद्ध भगवान है। भगवान जे इस बात को लेकर के सिद्ध भगवान की जात जे कहा कि नो पर्याप्त नो पर्याप्त,
यदि इस रूप में आत्मा रहे तो कितने काल तक रहे? गोयम साध्य अपरिवसी, ये पर्याय जो है साध्य अपरिवसित है। इसकी आदि तो है लेकिन पर्यवसान नहीं है, अपरिवसित अनंत है। अब 18वां द्वार, सूक्ष्म बादर नो सूक्ष्म नो बादर को लेकर के, सूक्ष्म जीव वे हैं जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। बादर जीव वे हैं जिनके बादर नाम कर्म का उदय है। भी जैसे स्थावर, स्थावर सूक्ष्म, स्थावर दर्शक में दूसरी प्रकृति है, और इससे विपरीत जो है वो बादर प्रकृति है। बादर पुण्य प्रकृतियां सूक्ष्म पाप प्रकृति के अंदर लिया है। तो सुहमेण भंते सुहमेति सुहमेण भंते सुहमेति कालो केवचिरंग होई गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पुडवी कालो। सुहमेण भंते सुहमेति कालो केवचिरंग होई, हे भगवान सूक्ष्म जीव काल कितने काल तक सूक्ष्म पर्याय वाल लगातार रहता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पुडवी कालो, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से पृथ्वी काल। पृथ्वी काल से मतलब असंख्यात काल, जिसमें असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां आ जाती हैं। असंख्यात लोग, असंख्यात लोगों को प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश निकाला जाए, जितना समय असंख्यात लोगों को खाली करने में लग जाए उतने समय तक वह सूक्ष्म पर्याय में ही रहेगा। भाव परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि इनका भाव जो है वो तो केवल अंतर मुहूर्त का है, इससे ज्यादा नहीं है। बादरेणु भंते बादरेति कालो केवचिरंग होई पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण असंखेजं कालं जाव खेतव अंगुलस असंखेजे भागम। बादरेण भंते बादरेति कालो केवचिरंग होई, हे भगवान बादर पर्याय, बादर नाम कर्म के उदय से जो जीव को मिलती है, बादर जीव कहलाए तो कितने काल तक कहलाए। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण असंखेजं कालम, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से असंख्यात काल, जाव से असंख्य जाओ उसपणी और सपणियों, काल और काल से असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों लेना, खेताओ क्षेत्र की दृष्टि से अंगुल से असंख्य भागो, अंगुल का असंख्यातमा भाग मतलब अंगुल के असंख्यातमे भाग में जितने आकाश प्रदेश हैं उनको गणना करने में जितना टाइम लगे उतना, तो गणना करने में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां लग जाती। इतने समय तक वे बादर पर्याय में रहे। नो सुहुम नो बादरेण पुच्छा, नो सुहुम नो बादरेण भंते, नो सुहुम नो बादरेति कालो केवचिरंग होई पुच्छा गोयमा साध्य अपजवसी। नो सूक्ष्म नो बादर। किसी की धारणा ऐसी भी हो सकती है, कहते एक इंद्रिय में सूक्ष्म भी है और बादर भी है। सूक्ष्म के लिए वो तो सूक्ष्म हो गए, जो बादर है वो बादर। और कहते हैं नो सूक्ष्म नो बादर कौन है? तो ऐसी व्याख्या जानने में आई थी, जो त्रस जीव है उनको उन्होंने नो सूक्ष्म नो बादर में ले लिया, लेकिन ये व्याख्या आगम सम्मत नहीं है। आगम सम्मत व्याख्या क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म में बादर, बादर में एक इंद्रिय बादर है वो भी आगे, त्रस है वो सारे बादर हैं वो भी आगे। तो जहां पर ये जो बोल है इस बात को स्पष्ट करता है। बादर का मतलब नो सूक्ष्म नो बादर का मतलब सिद्ध भगवान। नो सोम नो बायरेण भंते
नो सूम नो बादरेति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, नो सूक्ष्म नो बादर काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहता है। गोयम साधीय अपजवसी। हे गौतम, जे पर्याय साधी है और अपरिवसित है, और ये सिद्ध भगवान की है। जो त्रस पर्याय है उसका काल मान तो 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा है, संख्यात 1000 वर्ष ज्यादा है। मतलब जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। लेकिन ये नौ सूक्ष्म नौ बादर की आगम के अंदर जो बताई है वो तो साधी अपरिवस्थित है। तो इससे नौ सूक्ष्म नौ बादर से सिद्ध भगवान ग्रहण करें। 19वां द्वार संगी द्वार। संगी असंगी नो संगी नो असंगी। सन्नीण भंते सन्नीति कालो केवचिरं होई। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम। उकोसेण सागरोगम सय पुहत्तम साति रेगम। सन्नीण भंते सन्नीति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, संगी 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 जीव से, जहां पर मन पर्याप्ति वाले से, जिनके पास मन पर्याप्ति है। मन पर्याप्ति वाला जीव लगातार मन पर्याप्ति के रूप में रहे तो कितने काल तक रह सकता है। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण सागरोवम सपुहत्तम साति रेगम। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना। प्रत्येक 100 सागरोपम साति रेग कुछ ज्यादा कहनी, इतना काल तक मन लब्धि से संपन्न रहा। असन्नीण भंते असन्नीण भंते असन्निति कालो केवचिरं होई पुच्छा। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण बनस्सई कालो। असन्नीण भंते असन्निति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, असंगी जीव मन लब्धि के बिना ऐसा जीव रहे तो कितने काल तक रहता है। गोयम, हे गौतम, जहन्नेण अंत मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उपोषण वनस्य कालो उत्कृष्ट वनस्पति काल। एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय में जो असंगी पंच इंद्रिय त्रयंच है, जहाँ असंगी मनुष्य है, इसी के अंदर जन्म मरण करता रहा तो कितने काल तक। वनस्पति काल का है। वह देखा जाए तो वनस्पति काल जो है असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। आवलिका का असंख्यात्मा भाग, लेकिन वो तो वनस्पति का है। इसके अंदर पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, विकलेंद्रियों का, असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच, असंगी मनुष्यों का भी काल जो है सम्मिलित हो जाता है। यदि वनस्पति काल से विशेषाधिक आएगा, उससे ज्यादा गुना नहीं आएगा, क्योंकि एक पुद्गल परावर्तन भी तो ज्यादा नहीं, वो तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है और ये केवल असंख्यात लोक प्रमाण है। तो सामान्य करके वनस्पति काल ही कह दिया। जीव असंगी के रूप में रहे तो उत्कृष्टता कितना, वनस्पति काल। नो सन्नी नो सन्नीण पुच्छा। गोयम साध्य अपजवसी। नो सन्नीण भंते नो सन्नी नो सन्नीति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, नो संगी नो असंगी। नो संगी नो संगी से जहां पर केवली भगवान दिए। संगी का मतलब मन लब्धि वाले, और संगी का मतलब जिनके पास मन लब्धि नहीं है। तो नो संगी का मतलब इन दोनों से अलग। केवली भगवान, जिनके पास द्रव्य मन तो होता है लेकिन भाव मन क्षामिक लब्धि। केवली भगवान के पास क्षामिक लब्धियां नहीं होती। तो केवली भगवान जो है उनके पास मन की लब्धि नहीं है, भाव की। द्रव्य मन जो है वो नाम कर्म के कारण से वो उनको प्राप्त होता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उसका काम करते हैं। उससे काम होता है जब मन से उत्तर देना होता है। तो असंगी मतलब कि जी मन की लब्धि से रहित उनको असंगी कहते हैं, लेकिन भगवान वो भी नहीं है,
क्योंकि उनके पास अनंत ज्ञान है। तो तो केवली भगवान जो है, केवली भगवान के रूप में रहे तो कितने समय तक? गोयम हे गौतम साध्य अपजवसी। ये जो नौ संगी की लब्धि है, ये भी क्या है? साध्य अपरिवर्तित है। इसकी आदि है, इसका अंत नहीं है। 20वां द्वार है भाव सिद्धि द्वार। भाव सिद्धि न भंते भाव सिद्धियति कालो के चिरंग होई। गोयमा अनादिय सपजवसी। भाव सिद्धि न भंते, भाव सिद्धि ये आगे नहीं है। भाव सिद्धि रंग भंते भाव सिद्धि थी कालो के चिरंग होई। हे भगवान, भाव सिद्धि जीव भाव सिद्धि के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे? गोयमा अनादिय सपजवसी। हे गौतम, जे जो भाव सिद्धि का भाव है जो अनादि सपरिवर्तित है, इसके लिए कहा जाता है भव्यत्व। अभव्यत्व जे क्या है? परिणामिक भाव है। तो परिणामिक भाव होने के किसी कर्म का फल नहीं है। भव्य तो है, भव्य है, अभव्य है तो अभव्य है। तो भाव सिद्धि का भाव सिद्धि रहे तो कितने काल तक? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम अनादि सपजवसी। इस भाव की आदि नहीं है लेकिन अंत है। जब तक संसार में रहेगा तब तक भव सिद्ध है। जब वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो ये परिणामिक भाव निवृत्त हो जाएगा। फिर वो नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि में आएगा। तो अभाव सिद्धि न बनते अभाव सिद्धि कालो के चिरंग हो पुच्छा। गोयमा अनाद्य अपजवसी। अभाव सिद्धि न बनते अभाव सिद्धि कालो के चिरंग हो। हे भगवान, अभाव सिद्धि के जीव अभाव सिद्धि रूप में रहे तो कितने काल तक रहे? गोयमा हे गौतम अनाद्य अपजवसी। ये जो परिणामिक भाव है जो अनादि अनंत है, अनादि अपरिवर्तित, ना इसकी आदि है ना इसका अंत होगा। क्योंकि अभव्य जीव कभी संसार से तरेगा नहीं। नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि न पुच्छा। गोयमा साध्य अपजवसी। नो भव सिद्धि नो भव सिद्धि नो भव सिद्धि नो भव सिद्धि सिद्धियति कालो के चिरंग होई। हे भगवान, नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि। जो ना भव सिद्धि का ना अभव सिद्धि का है, इनसे अलग है। ऐसे सिद्ध भगवान जे भाव जे पर्याय रहे तो कितनी देर तक? गोयमा साध्य अपजवसी। है गौतम, जो साध्य अपरिवर्तित है, इसकी आदि है लेकिन इसका पर्यवसान नहीं है। 21वां द्वार धमथि कायण भंते धम्मथि कायति कालो के चिरंग होई। गोयमा सबद्धम धमथि कायण भंते धम्मथि कायति कालो के चिरंग होई। है भगवान, धर्मास्ति काय धर्मास्ति काय के रूप में तो कितने काल तक रहे? गोयमा हे गौतम सबद्धम, ये सदा काल। धर्मास्ति काय पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जीव के समान सदा काल भावी। एवं जाव अद्धा समय, इस प्रकार अद्धा समय तक कहना। मतलब कि अस्तिकाय जो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अद्धा समय काल द्रव्य द्रव्य। ये क्या है? सदा सबद्धम, सदा काल रहने वाले। आगे 22वां द्वार चरम द्वार। चरिमेण भंते चरिमेति कालो केव चिरंग होई पुच्छा। त्रिपुर गोयमा अनाद्य सपजवसी। चरिमेण भंते चरिमेति कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, चरम चरम पने में रहे तो कितने काल तक रहे? गोयमा अनाद्य सपजवसी। हे गौतम, ये चरम भाव जो है इसकी आदि तो नहीं है लेकिन इसका अंत होता है। चरम अंत को कहते हैं। ये चरिम शब्द
एक चरम शब्द होता है जिसमें रेफ अलंत होता है, वो तो चमड़े के लिए आता है। लेकिन जो चरम चरिम जो शब्द आता है, जो अंत के लिए आता है, जैसे चरिमंग चरिमाई 10वें पद में आया था। तो जिस पर्याय का अंत होगा, जिनकी पर्याय का अंत होगा वो चरम है, जिसका अंत नहीं होगा वो अचरम। तो चरम में पूछा है, चरिमेण भंते चरिमेति कालो केव चिरम होई, पूछा है भगवान चरम चरम पनी में रहे तो कितने काल तक रहे। गोयमा अनादि सपर्यवसी है, गौतम जो अनादि सपर्यवसित भाव, इसकी आदि तो नहीं है लेकिन इसका अंत है। अचरी में दुनिया पणते तन जहाँ अनादि व अपजवसी सादी व अपजवसी। अब इसका प्रश्न बनेगा, अचरिमेण भंते अचरिमेति कालो केव चिरम होई। भगवान अचरम अचरम पनी में रहे तो कितने काल तक रहे। अचरम का मतलब है जिस भाव का अंत नहीं होगा। तो कहा कि आचार्य में गोयमा आचार्य में दो भी है पढ़ते हैं। गौतम आचरम भाव दो प्रकार का कहा है, तन जहा जैसे कि अनादि व अपरिवसित, अनादि अपरिवसित, सादी व अपरिवसित, सादी अपरिवसित। अनादि अपरिवसित तो आता है संसारी वे जीव जिन्होंने कभी भी संसार से तरना नहीं है, जैसे अभव्य, वो अचरम है क्योंकि उनका संसार पर्याय का अंत नहीं आएगा। और दूसरे सिद्ध भगवान है क्योंकि सिद्ध अवस्था का भी कभी अंत नहीं आएगा। इसलिए कहा है कि साधी व अपरिवसी, आदि है लेकिन साधिक अपरिवसित, आदि है लेकिन अंत नहीं है, पर्यवसानी, वे सिद्ध भगवान है। 22वां द्वार समाप्त हुआ। पन्नवनाय भगवती 18वां काय थी पयम समत्तम। प्रज्ञापना भगवती में, जहाँ प्रज्ञापना भगवती का 18वां काय स्थिति पद समाप्त हुआ। अध्ययनों के हिसाब से देखा जाए तो आदि प्रज्ञापना हो चुकी है, और शब्द पाठ के हिसाब से देखें तो वैसे 5000 श्लोक प्रमाण से ऊपर प्रज्ञापना सूत्र हो चुका है। 5500 का परिमाण जो है कुछ दिनों के अंदर शायद वो आ जाएगा। एगुण विषयम समत्त पयम 19वां पद। एगुण विषयम समर्थ पयम 19वां सम्यक्त्व पद। सम्यक्त्व सम्यक शब्द से बना है। सम्यक शब्द को जब भाव अर्थ में तो प्रत्यय करते हैं तो सम्यक तो बनता है। सम्यक का मतलब यथार्थ, सम्यक का मतलब सत्य, और सम्यक तो भाव अर्थ में आ गया। सम्यक तो सच्चाई, सत्यता, सत्य। तो जहां पर दृष्टियों को लेकर के है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। कहा जाता है जिसकी श्रद्धा अरिहंत परमात्मा के अनुसार है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। जिसकी श्रद्धा अरिहंत परमात्मा से विपरीत है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। और जिसकी श्रद्धा दुविधात्मक स्थिति में है, क्या कहता है मेरे लिए तो सारे एक समान है, उसको मिश्र दृष्टि में। तो बताया है जीवाणु भंते किंग समदिष्टि मिच्छ दिष्टि सम्मा मिच्छ दिष्टि। गोयमा जीवा समदिष्टि भी, मिच्छ दिष्टि भी, सम्मा मिच्छ दिष्टि भी।
पाठ को देखते लगता है जो सबसे छोटा पद होना चाहिए। जीवाणु भंते किं समदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि। हे भगवान, जीव क्या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि है। गोयमा जीवा समदिट्ठि भी, मिच्छा दिट्ठि भी, सम्मा मिच्छा दिट्ठि भी। सामूहिक जीवों की अपेक्षा से पूछा है। तो भगवान ने कहा जीव सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है और मिश्र दृष्टि भी है। लेकिन जे भी है, जिस समय जो सम्यक दृष्टि है उस समय वो ना मिथ्या दृष्टि है ना मिश्र दृष्टि है, और जिस समय जो मिथ्या दृष्टि है तो उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, उस समय मिश्र दृष्टि भी नहीं होगा। और जो जीव मिश्र दृष्टि है उस समय ना सम्यक दृष्टि होगा ना मिथ्या दृष्टि होगा। तो जीव तीन प्रकार के हैं, कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई मिश्र दृष्टि है। एवं निरैया भी, जैसे जीव तीन प्रकार के ना, एवं निरैया भी, नारकी भी तीन प्रकार के। नारकियों के संबंध में अपर्याप्त अवस्था में सप्तमी नरक को छोड़ करके सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होंगे। सप्तमी नरक में अपर्याप्त दशा में सारे ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन पर्याप्त दशा में तीनों दृष्टियां पाई जाती। ऐसे 26 द्वार के या लघु दंड के, इनके अंदर सारा वर्णन किया गया है कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि कहाँ कहाँ कैसे पाई जाती है। तो जहां पर भी दंडकों के हिसाब से बताया जाएगा सामान्य रूप से। नारकियों के अंदर तीनों दृष्टियां पाई जाती। असुर कुमारा भी एवं चेव जाव थणीय कुमारा। असुर कुमारा भी एवं चेव जा, असुर कुमारों का भी ऐसे कहना, तीनों प्रकार के असुर कुमार देव देवियां होते हैं। और एवं जाव थणीय कुमारा, एवं चेव जाव थणीय स्तनित कुमारों तक ऐसे कहना। ये असुर कुमार से लेकर स्तनित कुमार तक सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और मिश्र दृष्टि भी होते हैं। पुड्वी कायाण पुच्छा गोयमा पुड्वी काया नो समदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि नो सम्मा मिच्छा दिट्ठि एवं जाबणस्य काया। पुड्वी कायाण पुच्छा, हे भगवान, पृथ्वी कायिकों की परीक्षा। क्या पृथ्वी कायिक जीव सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि है। गोयमा, हे गौतम, पुड्वी काया नो समदिट्ठि, पृथ्वी कायिक जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि, वे सारे के सारे मिथ्या दृष्टि है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो। नो सम्मा मिथ्या दृष्टि, पृथ्वी काय का जीव सम्यक मिथ्या मतलब मिश्र दृष्टि भी नहीं है। एवं जा बनस्वी काय, जैसे पृथ्वी काय के संबंध में कहा, इसी प्रकार आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सारे जीव एक इंद्रिय जो है आगमों की अपेक्षा से सारे के सारे एकांत मिथ्या दृष्टि है। पृथ्वी पानी वनस्पति में कर्म ग्रंथों के हिसाब से सात स्वादन सम्यक तो पाई जाती है, लेकिन आगम पक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करता। बेंदिया ने पूछा गोयमा, बेंदिया समदिट्ठि भी मिच्छा दिट्ठि भी नो समदिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि एवं जाव चौर इंद्रिया। बेंदिया ने पूछा, दो इंद्रियों की परीक्षा, है भगवान, दो इंद्रिय जीव क्या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि है। गोयमा, हे गौतम, बेंदिया समदिट्ठि भी मिच्छा दिट्ठि भी, दो इंद्रियों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। नो सम्मा मिच्छा दिट्ठि, लेकिन मिश्र दृष्टि नहीं होते। जहां पर सम्यक दृष्टि जो कहा है वो सास्वादन सम्यक्तों की दृष्टि से कहा है। विकलेंद्रियों में सास्वादन सम्यक्त्व पाई जाती है, और सास्वादन सम्यक्तों का समय जघन्य एक समय है, उत्कृष्ट 6 आवली का प्रमाण है।
मतलब विकलेंद्रियों की आयु उदय होने पर 6 आवलिका के अंदर अंदर वो मिथ्या दृष्टि अवश्य बनेगी। तो बताया है द्विंद्रियों में सम्यक दृष्टि स्वाधन की अपेक्षा से और मिथ्या दृष्टि है। नो सम्यम इच्छा दृष्टि मिश्र दृष्टि नहीं है। एवं जाव चौर इंद्रिया, इस प्रकार चौर इंद्रियों का तक कहना मतलब त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जीवों का भी इसी प्रकार कहना जे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि लेकिन मिश्र दृष्टि नहीं है। पांचन्य त्रिख जोनिय मनुषा बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियाय समदिट्ठी भी मिथ्या दिट्ठी भी सम्मा मिथ्या दिट्ठी भी। पांचन्य त्रिख जोनिय मनुषा बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियाय पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य बाणव्यंतर ज्योतिषीय और विमानिक दे ये जो है समदिट्ठी भी सम्यक दृष्टि भी है मिथ्या दिट्ठी भी मिथ्या दृष्टि भी है सम्मा मिथ्या दिट्ठी भी सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि भी है। सिद्धाणं पुच्छा गोयमा सिद्धाणं समदिट्ठी नो मिथ्या दिट्ठी नो सम्मा मिथ्या दिट्ठी पन्नवनाय भगवतीय एगुण विषयम समत्पयं समत्तम। सिद्धाणं पूछा हे भगवान सिद्ध भगवान क्या सम्यक दृष्टियां है मिथ्या दृष्टियां है मिश्र दृष्टियां है। गोयमा हे गौतम सिद्धाणं समदिट्ठी सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है। नो मिथ्या दिट्ठी मिथ्या दृष्टि नहीं है। नो सम्मा मिथ्या दिट्ठी मिश्र दृष्टि भी नहीं है। पन्नमनाय भगवती एगुण विषयम समर्थ पय समर्थम प्रज्ञापन भगवती के 19वां सम्यक तो पद समाप्त हुआ। और 20वें पद का नाम है अंत क्रिया पद। अंत क्रिया प्राय करके जब परियोजना में अंतगढ़ सूत्र सुनाते हैं ना उस समय अंत क्रिया शब्द की व्याख्या तो आती ही है। अंत क्रिया एक लौकिक दृष्टि से होती है और एक लोकोत्तर दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से अंत क्रिया क्या होती है? मरने के बाद जो कुछ किया जाता है उसको अंत क्रिया कहा जाता है। मरने के बाद शरीर का जलाना दफनाना और लौकिक रीति रिवाज के अनुसार जो जो जिन जिन परंपराओं में किया जाता है उनको अंत क्रिया कहा जाता है। ये तो लौकिक व्यवहार है लेकिन हमारे आगमों की दृष्टि से अंत क्रिया क्या है? अंत क्रिया हमारे कहा जाता है संसार को पार करना और क्रिया का अंतिम स्वरूप। उसके बाद फिर कभी क्रिया नहीं होगी। तो एक अंतिम क्रिया जो है 13वें गुणस्थान के आखिर में ही लगती है और उसके बाद अक्रिय जीव हो जाता है। सिद्ध अवस्था में सदा अक्रिय रहता है। कोई संसारी क्रिया उनके नहीं होती। जहां पर अनेक बातें अनेक प्रसंग उठे। पहले तो अंत क्रिया द्वार है। दूसरा अनंतर द्वार अनंतर परंपर। अंत क्रिया जीव अंत क्रिया कहाँ करते हैं? क्या नारकी नरक में अंत क्रिया करता है? असुर कुमार के रूप में करता है? तो मनुष्य भाव को छोड़ करके बाकी सब का निषेध है। ऐसे प्रत्येक दंडक का अंत क्रिया जो है वो केवल मनुष्य भाव में ही होती है। इस दंडक बाकी दंडकों में नहीं होती। अनंतर द्वार कोई भी जीव अपने दंडक से निकल करके मनुष्य गति से अंत क्रिया करता है तो क्या निकलने के बाद करता है या अंतर पाके भी कर सकता है? कितनी जगह तो दोनों प्रकार से अनंतर और परंपर दोनों आती है और कहीं पर परंपर ही आती है। जैसे चौथी नरक के बाद के निकले हुए जीव
मनुष्य भाव पाकर के सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो सकते। उनको और ऐसे स्थान से जहाँ मनुष्य से दोबारा फिर मनुष्य बने फिर बन सकता है। तेजस का है, वायु का है, विकलेंद्रियों के जीव भी ये मनुष्य भाव पा करके उसमें अंत क्रिया नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। किलविषी देवता परमा धर्मी जो है वो भी वहां से निकल करके अंत क्रिया का निषेध आता है। मतलब कि अनंतर का निषेध है, परंपर का निषेध नहीं है। आगे समय द्वारा कहां से निकले हुए जीव एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, इनसे कितने निकले हुए जीव एक समय में सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे और स्थानों से उद्वृत्त द्वार जीव मरने के बाद उद्वर्तना करता है। तो कोई भी जीव किसी दंडक से निकलता है, तो जब वहां से निकल करके दूसरे स्थान पर गया है, क्या उसको धर्म की प्राप्ति होती है या नहीं होती। धर्म की प्राप्ति होने लगे कहां तक बढ़ सकता है। कितने स्थानों पर जीव धर्म का श्रवण प्राप्त कर लेते हैं, कितने नहीं कर सकते। कितने जीव श्रद्धा प्राप्त कर लेते हैं, कितने नहीं करते। कितने जीव साधु जीवन आ सकता है लेकिन केवल ज्ञान नहीं आ सकता। ऐसे मनुष्य भव में आए तो कहां कहां से आए हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इनका वर्णन आएगा। तो उसके आगे तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर द्वार तीर्थंकर भगवान आते हैं, कहां कहां से आते हैं। चक्री द्वार चक्रवर्ती जीव कहां कहां से आते हैं। बलदेव द्वार बलदेव कहां कहां से आते हैं। वासुदेव कहां कहां से आते हैं। मांडिक राजा कहां से आए होते हैं। जो चक्रवर्ती के 14 रत्न वो कहां से आते हैं, इनका क्रमशः सबका वर्णन आएगा इस 20वें पद में। तो 20वां अंत क्रिया पयम, 20वां अंत क्रिया पयम अंत क्रिया पद। नेरह्य अंत क्रिया अनंतरं एक समय उबट्टा तीर्थगर चक्की बल वासुदेव मंडलीय रैनाय दारगा। ये संग्रहणी गाथा है जिनका वर्णन इस पद में आएगा। नेरह्य अंत क्रिया नारक आदि 24 दंडकों की अंत क्रिया संबंधी प्रश्नोत्तर है। अनंतरं अनंतर अनंतरागत परंपरागत जीव को अंत क्रिया से संबंधित इनका वर्णन है। एक समय द्वार एक समय में जीव कितने जीवों की अंत क्रिया हो सकती है। उद्वृत्त द्वार नरकों से उद्वृत्त होकर के नरक नैरिक आदि में उत्पन्न होना, पंचेंद्रिय त्रेंचों में धर्म श्रवण आदि का प्राप्त होना, इस संबंधी प्रश्नोत्तर। आगे तीर्थकर तीर्थंकर द्वार चक्की चक्रवर्ती द्वार बल बलदेव वासुदेव वासुदेव मंडलीय मंडलिक राजा रैणाय रतन, इन संबंधी प्रश्नोत्तर। पहला है अंत क्रिया द्वार। जीवेण भंते अंत क्रिया करेजा गोयमा अथे गई करेजा अथे गई नो करेजा। जीवेण भंते अंत क्रिया करेजा, हे भगवान जीव अंत क्रिया कर सकता है। तो भगवान ने कहा अथे गई है करेजा अथे गई है नो करेजा। कोई जीव अंत क्रिया करता है, कोई जीव अंत क्रिया नहीं करता। एवं निरीय जा विमानी है, जैसे जीव का लिया जाए सामान्य अलापक, ऐसे नारकी जीव अंत क्रिया करता है नहीं करता। कहते हैं कोई करता है कोई नहीं करता।
ऐसे असुर कुमार नारकियों से लेकर विमानिकों तक सबका प्रश्नोत्तर करना, तो यही उत्तर कोई करता है कोई नहीं करता है। अब इसके आगे नेरयेण भंते नेरयेसो अंतक्रियं करेजा गोयमा नो इनट्ठे समर्थे। अब जब पूछना जीव जो 24 दंडकों के जीव अंतक्रिया करते हैं या नहीं करते, तो भगवान ने कहा कोई करता है कोई नहीं करता। अब प्रश्न होता है क्या नारकी नरक में अंतक्रिया करता है? क्या वो अपने स्थान पर करते हैं या कहीं और जाके करते हैं? तो जो आगे प्रश्न उठाए हैं, नेरियण भंते नेरियसो अंतक्रिया क्रेजा, हे भगवान क्या नारकी नरकों में अपनी अंतक्रिया करता है? गोयमा नो इनठेस मथे, हे गौतम नहीं। नेरियण असुर कुमारेशु अंतक्रियं करेजा गोयमा नो इनठेस मथे। नेरियण भंते असुर कुमारेशु अंतक्रियं करेजा, हे भगवान नारकी क्या नरकों में अंतक्रिया करे करता है? भगवान ने कहा असुर कुमारों में अंतक्रिया करता है। गोयमा नो इनठेस मठे, है गौतम नहीं। नारकी असुर कुमारों में जन्म लेकर के अंतक्रिया नहीं करता। एवं जा विमानियों से इस प्रकार विमानिकों तक नारकियों के सारे प्रश्न करने, तो क्या असुर कुमार 10 भवनपतियों में प्रश्न तो यही आएगा नहीं। क्या नारकी पृथ्वी काय में अंतक्रिया करता? कहते नहीं। अप काय में, तेजस काय में, वायु काय, वनस्पति काय में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में करता नहीं। नो इनठे समठे पंच इंद्रिय त्रिंचों में करता है नहीं। मनुष्यों में करता है, वहां आएगा अथे गई करेजा अथे गई नो करेजा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो भव्य है वो उनमें से कोई कभी करेगा, जो अभव्य है वो नहीं करेगा। नवरम मनुष्य सो अंत क्रिया करे जाती पूछा, तो ये पूछना मनुष्यों में क्या अंत क्रिया करता है? गोयमा अथे गई करेजा अथे गई नो करेजा, कोई करेगा कोई करता है कोई नहीं करता है। तो आगे व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में यही आएगा नो इनठे समठे, वहां पर नहीं। जैसे नारकियों का पूछा ना, ऐसे शेष 33 दंडकों के भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एवं असुर कुमारे जहाँ विमानीय एवं एथे 24 दंडगा 576 भवंती। एवं असुर कुमारे, इस प्रकार असुर कुमार का भी पूछना। असुर कुमार नरक भव में क्या अंतक्रिया करेगा? नहीं। असुर कुमार में करेगा नहीं। ऐसे 10 भवनपतियों का 5 स्थावरों में, विकलेंद्रियों पंचेंद्रिय त्रिंचों में नहीं करेगा। मनुष्यों में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। व्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, विमानिकों में कोई नहीं करेगा। ऐसे 10 भवनपतियों के जो बोल हैं 24 के 24 दंडकों पर चलाने। तो ऐसे पृथ्वी काय के भी 24 दंडकों पर चलाने, लेकिन जब मनुष्य का आएगा तो वहां यही आएगा कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा। तो 5 स्थावर विकलेंद्रियों का भी, पंचेंद्रिय त्रियंचों का भी ऐसे चलेगा मनुष्यों का। हे भगवान मनुष्य क्या नरक भव में अंतक्रिया करेगा? कहते नहीं। बाकी 23 दंडकों में ना कर देना, मनुष्य भाव में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। ऐसे व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों का भी 24 दंडकों के ऊपर चलाना। तो एक एक दंडक के 24 बोल हुए तो 24 के 576 बोल हो जाते हैं। एवं एते इस प्रकार 24 दंड का 24 बोल 24 दंडकों के ऊपर चलाने से 576 भवंती इतने बोल होते हैं। आगे अनंतर द्वार आएगा, इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोहे सव साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो, मंगलानंद संवेसिन परमं हवै मंगलम।
श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले मनतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी हाथ करे क्षय अमर पर सबको यथा योग्य वंदना सुख साता मथेन वंदन गुरु जी सुख साता गुरु जी।